सभी मेष राशि के जातकों का बहुत स्वागत है। प्रिय जातकों, व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले, पैसा कमाने वाले, अपने डिसीजन पर गुमान करने वाले, अपने तर्क शक्ति आइडियाज के बल पे चलने वाले सभी लोग इस समय प्रभावित होने वाले हैं। मेष राशि वालों, बात हो रही है इन सब चीजों पर इफेक्ट डालने वाले ग्रह की, यानी कि बुध महाराज की। जून का महीना चल रहा है, लेकिन जून के महीने के लास्ट मिड पार्ट में बुध महाराज गोचर कर रहे हैं। आपको जैसा कि पता है कि कोई भी बदलाव होता है तो उस बदलाव की सबसे पहले जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है, केवल और केवल मेष राशि वाले जातकों के लिए। इसलिए मेष राशि वालों, अगर आप किसी भी परिस्थिति या परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो, एक अंधेरे में एक सकारात्मक रास्ता ढूंढना चाहते हो, बहुत प्रबल बहुत बड़ा मौका है कि आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई फालतू बात होती है और ना ही आपको इधर उधर की बात बताई जाती है। जो ग्रह जिस क्षेत्र पर इफेक्ट डालने वाला होता है, केवल वही विषय आपको गंभीरता से बताया जाता है। चलिए जातकों, बिना देरी के अपनी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। प्रिय जातकों, गोचर 22 जून को होने जा रहा है। आप इसको अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हो, लेकिन लग्न और नाम राशि भी देखनी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा आइडिया और प्रबल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर लग्न कुंडली में भी अच्छा बताया जा रहा है और चंद्र कुंडली में भी अच्छा बताया जा रहा है, तो आप कम से कम 90% श्योर हो सकते हो कि हाँ, हमारे साथ अच्छा होने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर लग्न कुंडली के अंदर आपको अशुभ बताया जाता है और चंद्र कुंडली में शुभ बताया जाता है, तब आप ये मान के चलिएगा कि मेरे से मिश्रित परिणाम हमें प्राप्त होंगे। चलिए अब जानते हैं इस बुध के गोचर के बारे में कि कैसे ये आपको इफेक्ट देने वाला है, कैसे प्रभाव डालने वाला है, और इसकी क्या हमें कृपा मिल रही है या फिर हमें कोई बड़ी सावधानी इस दौरान रखनी चाहिए। तो जातकों, 22 जून 2025 को मेष राशि के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि मरकरी यानी कि बुध महाराज इस दौरान जो है मिथुन राशि से निकल करके चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है जातकों कि कर्क राशि जो है बुध की शत्रु राशि है, कि वो चंद्रमा की राशि है। बहुत प्रबल संभावना हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर बुध आपको बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देगा, पहली बात तो ये नोट करके चलिएगा। लेकिन क्योंकि बुध आपकी राशि से केंद्र में जा रहा है और बुध एक शुभ ग्रह माना जाता है, तो ये भी प्रबल संभावना नहीं है कि बुध आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ही देगा। यानी कि यहाँ से पॉइंट ये निकलता है कि बुध हमें मिश्रित परिणाम दे सकता है। अगर हम बुध की चीजों के अनुसार अच्छा काम करेंगे तो हमें लाभ होगा, अगर हम बुध की चीजों को जिनसे खराब होते हैं बुध से वे काम करेंगे तो बुध हमें हानि भी दे सकता है। ये यहाँ डिक्लेयर होता है। अब जानते हैं इसका प्रभाव। देखिए, गोचर की जो स्थिति है, बुध मिथुन और कन्या राशि का मुख्यतः स्वामी माना जाता है। तो मेष राशि के लिए ये दोनों राशियां तीसरे घर में और छठे घर में पड़ती हैं। यानी मेष राशि वालों के लिए मेहनत के भी मालिक हैं और कंपटीशन के भी मालिक हैं। गोचर कहाँ हो रहा है इनका गोचर केंद्र में हो रहा है, चतुर्थ स्थान के अंदर गोचर हो रहा है। और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधा का सीधा आपके नौकरी के घर पर। तो एक तरह से देखें तो चतुर्थ भाव है माँ का, सुख सुविधाओं का, वाहन का, अचल संपत्ति का और आपकी मानसिक स्थिति का, आपकी शुरुआती पढ़ाई का छात्रों के लिए। तो इस गोचर से स्पष्ट है कि बुध की ऊर्जा अब आपके परिवार की स्थिति पर और मानसिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। अब अगर करियर में और प्रॉपर्टी के, क्योंकि इन्हीं दो क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा भैया, चतुर्थ प्रॉपर्टी का है और दशम जिस पे दृष्टिपात करेंगे बुध वो आपके करियर का है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको लव बता दूं, हेल्थ बता दूं, ये बता दूं, जो चीजें बिना बात बताई जाती हैं उनका कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ पर दो ही तरह से बुध आपको प्रभावित करेगा, पहला आपका करियर, दूसरा आपकी प्रॉपर्टी। तो ये समय जो है घर से जुड़ी योजना बनाने का है, प्रॉपर्टी में डीलिंग करने का है और रियल एस्टेट में निवेश के लिए ये समय अनुकूल हो सकता है। लेकिन जो व्यक्तिगत सलाह है वो आप अपनी कुंडली से ही ले सकते हैं। आपको केवल दिशा निर्देश दे रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट में, इंजीनियरिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में या गृहस्थी से जुड़े काम कर रहे हैं तो आपको बुध यहाँ पर लाभ करवाएंगे, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं और इन सभी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो ये प्रबल संभावना है। वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब्स के लिए
ये जो समय है अच्छा माना जा सकता है। आप ऐसी जॉब्स के लिए प्रयास करो जिसमें आप घर से ही काम कर सको, या फिर कोई भी ऐसा कार्य करने की आप योजना बनाओ जिसको आप कहीं बाहर, जिसमें आपको कोई अच्छा किराए पर कुछ ना लेना पड़े और आप अपने घर से ही कमरे से बैठ करके उस बिजनेस को या व्यवसाय को स्टार्ट कर सको। आज का कलयुग का समय है, कलयुग में राहु की और बुध की माया है, सारे में इंटरनेट का जमाना है और पता नहीं कितने लोग केवल घर बैठकर ही इस तरह की सुविधाओं से काम कर रहे हैं। बात सारी वही होती है कि हमें जिस चीज़ का पता नहीं है हम उस चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहते और जैसे गधे को लगा देते हैं काम पर, ऐसे ही लगे रहते हैं। और जहाँ पर हमें कभी भी दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं, ऐसी ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं प्रिय जातकों, अगर आपका थोड़ा सा बुध उस तरफ दिमाग ले जाए तो आप बहुत आसानी से अपने भविष्य की योजनाओं को सफलतापूर्वक लेकर के चल सकते हो। अब थोड़ा सा परिवार की और मानसिक स्थिति के बारे में भी जान लो। देखो, माता से संबंध प्रगाढ़ होंगे आपके, उनका स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। देखो, माँ को आपको बिल्कुल भी दिल नहीं दुखाना है। आपको माता की फीलिंग का थोड़ा सा आपके प्रति जो वे सोच रही हैं उसको आपको भी थोड़ा मन में बना करके चलना पड़ेगा। घर में कोई शुभ कार्य कर रहे हो, वो हो सकता है, खरीदारी संभव है और बुध की ये स्थिति आपको प्रॉपर्टी के लिए या मतलब कुछ ना कुछ तो लाभ करवा सकती है, प्रॉपर्टी गेन करवा सकती है। मानसिक शांति के लिए इस समय आप घर में ध्यान करो, मेडिटेशन करो। घर में बिल्कुल भी कलह का वातावरण मत होने दो। कोई घर में आपको इस समय बुध जो है वाणी का कारक होता है, घर में आपको बहुत सौम्यता के साथ बोलना है, किसी से भी बोलना है। बहुत उग्र वाणी, बहुत तेज चीख चिल्लाहट, इनसे बहुत बचाव रखना है, वरना तो आपके घर से लक्ष्मी का प्रभाव बाधित हो सकता है, क्योंकि इससे बुध खराब होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि घर में आपकी जो भी रिश्तेदार हैं, महिलाएं, आपकी मामी हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, जो भी फैमिली में फीमेल रिलेटिव्स हैं, उनसे आपका संवाद खराब नहीं होना चाहिए। ना ही आप उनकी उगली चुगली करिएगा, ना ही उनके बारे में सुनिएगा, ना ही किसी को कुछ बताइएगा। इससे भी हमारा बुध जो है वो प्रभावित होता है। अच्छा, सावधानी क्या रखनी है? घर परिवार में अनबन से बचाव करना है, बहुत तेज आवाज में नहीं बोलना है, बातचीत में कटुता नहीं आने देनी है, दूसरों से निजी मामलों में टांग ना अड़ाए, ना दूसरों की सलाह माने, ना दूसरों के पटे में टांग अड़ाए। अत्यधिक सोचना घर परिवार के मामलों में आपको और ज्यादा मानसिक तनाव दे सकता है, तो मानसिक थकान से जितना हो सके दूर रखें और अपने दिमाग को उन मैटर्स के अंदर घुसाएं ही ना। यही आपके लिए सर्वोत्तम आपको सलाह है। अब उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। प्रिय जातकों, हमने जैसे बुध की दृष्टि आपके करियर पर बताया था, तो बुध की दृष्टि करियर के अंदर इजाफा, प्रमोशन, धन लाभ, आपकी वर्तमान स्थिति को तर्कता के साथ काम को करना, और आप अपने कोई आपका कोई टास्क है, कोई अधूरा है, जैसे बिजनेस में होते हैं, उस तरह के टास्क आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लो, अपनी अचीवमेंट्स दिखा दो, वो पूरी संभावना है। अब उपाय की बात करें तो भैया बुधवार को हरे वस्त्र पहनो, आप बुध के बीज मंत्र का जाप करो, ओम राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, और गौ माता को हरा चारा खिलाओ। बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान करो। इससे श्रेष्ठ और क्या होगा? ये उपाय करो, बुध देव की कृपा मिलेगी, कल्याण होगा, जीवन के अंदर भविष्य में बहुत अच्छा काम करके दिखाओगे। प्रिय जातकों, कभी भी जीवन में आपको कोई भी ऐसा मोड़ लगे जहां पर आप समझ ना पाओ कि अब क्या करना है, तो उसी समय ज्योतिष हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। बशर्त यही है कि विशेषज्ञ कुंडली में अच्छा ज्ञान प्राप्ति वाला हो, जो आपको एक सटीक मार्गदर्शन दे सके, और संभवतः आपको भी उसके लिए खुद से चयन करना चाहिए। उनकी बातें जिसकी जो देखो, ज्योतिषी एक डॉक्टर की तरह होता है। कहते हैं जिस डॉक्टर की बात हमें लगती है उसकी दवाई भी हमें लगती है। ऐसे ही जिस ज्योतिषी की बात हमें समझ में आती है तो निसंदेह वो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। तो प्रिय जातकों को बिल्कुल भी चिंता ना करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।